अस्सलामुअलैकुम। तो जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारा व्लॉग शुरू करते हैं। ये व्लॉग जो है ये पार्ट है यूके वीज़े का। तो जिस तरह आपको पता है कि हमारा पार्ट 1 था जो जिसमें बैंक स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको बताया था। फिर हम वीएफएस जिद्दा विज़िट किया था हमने। और क्योंकि आज भी हम वीएफएस जद्दा ही विज़िट करेंगे, क्योंकि मैंने एक सर्विस ली थी यूके वालों की, जो यूके वाले देते हैं कि अपना पासपोर्ट अपने पास रख सकते हैं। तो मेरा पासपोर्ट मेरे पास था। तो उस पर जिस तरह मैंने पिछले आपको दिखाया कि उस पर एक डिसीजन आ गया है, तो उन्होंने अब पासपोर्ट मेरा मांगा है। तो आज मैं वीएफएस जा रहा हूँ पासपोर्ट जमा करवाने के लिए। तो इंशाल्लाह पासपोर्ट जमा करवाएंगे और देखते हैं कितने दिन लेते हैं। और साथ में इंशाल्लाह आपको फिर बताएंगे कि वीज़ा अप्रूव हो गया या नहीं हुआ, क्योंकि अभी उन्होंने मुझे मेल की थी 2-3 दिन पहले। तो उन्होंने कहा था जी आप अपना पासपोर्ट आपका जो है आपके पास वो हमें सबमिट करवाएं, और आपका इस पे डिसीजन बन चुका है। तो इंशाल्लाह आज हम जा रहे हैं जद्दा अपना पासपोर्ट सबमिट करवाने के लिए। तो चलें जी, चलते हैं। और साथ साथ में आपको इंशाल्लाह इस पूरी सीरीज़ की अपडेट देता रहूँगा कि किस तरह मैंने यूके वीज़ा अप्लाई किया है और क्या क्या स्टेप्स हैं इसके। अच्छा, तो ये हमें आई हुई है जी मेल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जी पासपोर्ट मैंने अपने पास रख लिया था। मैंने उनको पासपोर्ट सबमिट नहीं करवाया था, क्योंकि मैंने कहीं और भी अप्लाई करना था 2 कंट्री का। तो फिर मैंने पासपोर्ट रखा। उनकी कुछ फ़ीस होती है 350 रियाल। तो आप पासपोर्ट अपना पास रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पासपोर्ट रख लिया था। तो अगर मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ होता वो मुझे मेल कर देते, और अगर मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया तब भी उन्होंने मुझे मेल कर दिया। तो उन्होंने मुझे मेल क्या किया कि जी आप अपना रिक्वेस्ट पासपोर्ट अपना पासपोर्ट सबमिट करवाएं। वो लिखा हुआ है कि आपने इस जगह पे अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है, क्योंकि एम्बेसी जो है वीज़ा अप्रूव होने के बाद वीज़ा वहाँ भेज देती है उनके पास, ठीक है। तो साथ में उन्होंने टाइम लिख दिया था भी 28 दिन के अंदर आपने अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है, 10 से लेके 3 बजे तक। तो ये मुझे रिसीव हो गई थी ईमेल। तो इसका मतलब ये हो गया था कि मुझे पहले पता लग गया था कि मेरा वीज़ा जो है पासपोर्ट जो है वो मतलब वीज़ा एक्सेप्ट हो गया। अब मुझे पासपोर्ट जमा करवाना है। तो जी दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं वीएफएस। तो पासपोर्ट ले लिया है, ओरिजिनल जो इन्होंने मुझे एक चिट दी थी वो ले ली है, और जो इनकी मेल आई थी ये इनकी रिक्वायरमेंट थी तो वो ले ली हैं। तो अब अंदर चलते हैं तो देखते हैं क्या कहते हैं। और ये जो है ये है जी कि जब मैं गया हूँ मैंने पासपोर्ट जमा करवाया, तो फिर मुझे एक मेल फिर आ गई कि भी आपने अपना पासपोर्ट इस डेट को जमा करवा दिया। ये साथ साथ अपडेट करते रहते हैं वीएफएस सेंटर वाले ना, ये वीएफएस ग्लोबल वाले। तो ये है जी कि उन्होंने कहा ये आपने पासपोर्ट इस डेट को इस टाइम आपने सबमिट करवा दिया है। पहले हम आए थे यहाँ पासपोर्ट सबमिट करवाने, तो उन्होंने कहा जी आप आज 3 बजे ही कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी भी ऑफिस के बाहर ही हूँ। तो पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं और देखते हैं वीज़ा अप्रूव होगा या नहीं होगा। चलें जी, इंशाल्लाह चलते हैं अंदर और देखते हैं। वालेकुम। तो जी दोस्तों, जिस तरह आप देख सकते हैं वीएफएस से पासपोर्ट ले लिए, और इंशाल्लाह इसको घर जाके खोलेंगे और फिर आपको बताएंगे कि रिज़ल्ट क्या है। और इंशाल्लाह उम्मीद है जी अल्लाह के घर, और इंशाल्लाह अब जाके इसको खोलेंगे मक्का, और साथ में आपके सामने इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। बॉक्सिंग तो नहीं है, इन्वेल्व है। तो इंशाल्लाह घर जाके आपको बताते हैं। तो ये थोड़ी सी टाइम लाइन है जी मेरी, कि हमने किस दिन को अप्लाई किया है और फिर अपॉइंटमेंट ली है, और फिर ये सारी ना वो एक टाइम लाइन शो हो रही है कि मैंने जुलाई में अप्लाई किया था और सितंबर में मुझे मिल गया था। मतलब 2 महीने के अंदर अंदर मुझे मेरा वीज़ा मिल गया था। वैसे ये लेते हैं 30-32 दिन लेते हैं। तो लेकिन मेरा जो वीज़ा है वो मुझे 2 महीने के अंदर अंदर मिल गया था। कि सबसे पहले मुझे मेल आई थी अपॉइंटमेंट वीज़ा की कि आपने वीज़े की फ़ीस पे कर दी है। फिर मुझे आई थी अपॉइंटमेंट की, आपकी अपॉइंटमेंट इस डेट को कंफर्म है। फिर मुझे ईमेल आई थी कि आपने पासपोर्ट सबमिट करवाना है। फिर आई थी आपने पासपोर्ट सबमिट करवा दिया, और फिर आई थी आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 2-3 दिन का काम है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि मैंने ली थी जनाब साहब 1 जुलाई को मैंने फ़िल किया था फॉर्म, और 24 जुलाई की मैंने ली थी इसकी अपॉइंटमेंट, ठीक है। और 25 को वो मैंने जाके वहाँ पे अपना बायोमेट्रिक दे दिया था 24-25 दिन बाद। और सितंबर के भी ऑलमोस्ट मिड में मुझे मेरा वो वीज़ा रिसीव हो गया था।
जिस तरह आज आपको पता है कि हम लोग गए थे आज VFS, उनकी पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आई थी। रिक्वेस्ट अगर मुझे मिली थी 3-4 दिन पहले, तो किसी वजह से मैं नहीं विज़िट कर पाया। तो आज मैंने विज़िट किया था। तो मैंने सुबह 10-11 बजे उनको पासपोर्ट सबमिट करवाया, तो उन्होंने मुझे उसी दिन का टाइम दे दिया कि भाई आप 3 बजे या 3 बजे से पहले आके अपना पासपोर्ट रिसीव कर लीजिए। तो मैंने जिस तरह पीछे हमने देखा है कि मैंने ले आया था, लेकिन फिर मैंने वहाँ ओपन नहीं किया। कोई और भी 2-3 काम थे, तो मैंने कहा वो भी ज़रा ख़त्म कर लिया जाए। तो अब आ गए, तो अब आपके सामने इसको खोलते हैं जी। ये पासपोर्ट है और ये एक स्लिप है। स्लिप जो है ये वो मैंने जो वहाँ पे फ़ीस वगैरह उनको दी थी ये अपने पास पासपोर्ट रखने की। और ये इसमें पेपर है, ये तो वही अपना अपॉइंटमेंट जो थी और चेक लिस्ट, और ये मेरी जो है डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट का ही है ये भी। और ये देखते हैं जी, बिस्मिल्लाह। ओ जी दोस्तों, यूके का वीज़ा। तो जी दोस्तों, वीज़ा मिल गया माशाल्लाह जी, मुबारक हो आपको भी, मुझे तो वही हो जी। तो मैंने 6 मंथ का वीज़ा अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा दूसरा पासपोर्ट है, इसके ऊपर और कोई वीज़ा नहीं लगा होगा। ये पहला वीज़ा यूके का ही है इसी पासपोर्ट पे। प्रीवियस पासपोर्ट पे मेरे हैं काफ़ी, तो इस पे USA वगैरह ये वो काफ़ी लगा हुआ है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने भी अगर यूके का वीज़ा हासिल करना है तो पूरा मेरा मैंने दिया हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट और किस तरह अप्लाई किया था मैंने, और क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंने अप्लाई किए थे और किस तरह मैंने किया था। तो आप भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह यहाँ तक हो सका तो मैं आप लोगों की हेल्प कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।